जय श्री राम। पिछले महीने रामनवमी थी। आप सबको रामनवमी की बिलेटेड शुभकामनाएं। और मैं हर साल मनाती हूँ रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी। जिस प्रकार हमारे घर में कोई बच्चा होता है तो हम उसका जिस प्रकार बर्थडे मनाते हैं, उसी प्रकार मैं श्री राम जी का और श्री कृष्ण जी का बर्थडे मनाती हूँ। दीप जलाती हूँ, मिठाई बनाती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप गुणों के भंडार है, अब हमें भी अपने समान बनाइए, है ना। राम भगवान है भी बड़े प्यारे भगवान कि वो हमको सिखाते हैं कि कई सारे निर्णय हम जीवन में अपनी खुशी के लिए नहीं लेते हैं, हम सबकी भलाई के लिए लेते हैं, है ना। तो यही प्रार्थना मैं करती हूँ और मुझे खुशी होती है कि अगर आप पौराणिक रिकॉर्ड्स से जाए तो लाखों वर्ष पूर्व थे श्री राम, लेकिन आज भी रेलेवेंट है। हमारे पहले के जनरेशन्स भी उनसे प्रेम करती थी, उनको पूजती थी। आज हम उनसे प्रेम करते हैं, पूजते हैं। कल को और भी कई सारी जनरेशन्स आएंगी जो उनसे प्रेम करेगी और पूजेगी। तो ऐसे हैं श्री राम। लेकिन आजकल फेस्टिवल मनाने से ज़्यादा इस बात की चिंता होती है कि कौन पत्थर फेंकेगा, किसकी भावनाएं आहत हो जाएगी हमारे श्री राम कहने से, जय श्री राम कहने से। ये चिंता ज़्यादा सताती है और ये विशेषकर इसलिए सताती है क्योंकि कुछ चीफ मिनिस्टर्स हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर आप ममता को ले लीजिए। उसने यहाँ तक कह दिया कि तुम मुस्लिम एरिया से अपना प्रोसेशन नहीं निकालना, ले जाना। अब ये कल पैदा हुई है क्या, इसको पता नहीं है कि देयर इज़ नो मुस्लिम एरिया इन भारत। मुस्लिम एरिया इन लोगों ने मांगा था और उसके बेसिस पे उन्होंने बनवा लिया था इन 1947 भारत के टुकड़े करके। और आज वो मुस्लिम एरिया बांग्लादेश और पाकिस्तान के नाम से जाने जाते हैं। डजंट शी नो दैट देयर इज़ नो मोर मुस्लिम एरिया नाउ। हम तुम्हारी मान लेते हैं, इट्स ए सेक्युलर इंडिया, सेक्युलर भारत है अभी, ओके। यहाँ पे मुस्लिम एरिया है ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है, हिम्मत कैसे होती है। और नॉर्मली हमारे साथ क्या होता है जब भी हिंदुओं पे अटैक्स होते हैं तो हमको इमीडिएटली बीजेपी की याद आती है और हम बीजेपी से नाराज़ हो जाते हैं कि बीजेपी कुछ करती क्यों नहीं, मोदी जी कुछ करते क्यों नहीं। तो मैं भी उनमें से हूँ जो बीजेपी से प्रश्न करते हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि वी फॉलो फेडरल गवर्नमेंट। सो वी हैव अ प्राइम मिनिस्टर एट द सेंटर, ओके, एंड वी हैव चीफ मिनिस्टर्स एट स्टेट लेवल। अब प्राइम मिनिस्टर जी का काम ये होता है कि वो देश की ओवरऑल सुरक्षा पे ध्यान दे, देश को किसी भी एक्सटर्नल थ्रेट से बचाए, अगर कोई एक्सटर्नल आक्रमण होता है तो उससे देश को बचाए और देश की इकोनॉमी पे वो विशेष ध्यान दे ताकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होता है, जो हमारे लिए आना है, हमारे भारत देश में आना है, वो हमेशा सदैव ज़्यादा हो देन व्हाट हमको लोगों को देना है। तो जो आवक है वो जावक से ज़्यादा हो। तो ये काम होता है प्राइम मिनिस्टर का। प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट्स हैपनिंग इन द स्टेट। द चीफ मिनिस्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर दैट नथिंग अनटूवर्ड हैपन्स इन द स्टेट। ये बात अपने दिमाग में उतार लीजिए। प्राइम मिनिस्टर का काम ये नहीं है कि वो इंटरनल स्टेट के इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर को की देखरेख करे। ही इज़ बिजी विथ मेनी अदर थिंग्स। ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ इंडिया एज अ होल। हम जानते हैं हम पर कितने तरीक़ों से और कितने दिशाओं से अटैक हो रहे हैं, तो उससे वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो बड़े सक्षम हैं भारत देश को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर स्टेट में कुछ होता है तो हमारा प्रश्न जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से होना चाहिए। अगर ममता इस प्रकार का एक इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देती है तो हर भारतीय ने सवाल पूछना चाहिए ममता से। इट डज़न्ट मैटर हमने तुम्हें वोट दिया है नहीं दिया है, इट डज़न्ट मैटर हम तुम्हारे स्टेट में रहते हैं नहीं रहते हैं, इट डज़न्ट मैटर हम जय श्री राम बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं। तुम्हारा काम है कि तुम हमारी रक्षा करो। यू शुड नॉट अटैक अस डिपेंडिंग ऑन व्हाट आर पॉलिटिकल लीनिंग्स आर। दिस वी विल हैव टू मेक क्लियर to these
स्टेट चीफ मिनिस्टर्स, दे कैन नॉट ऑल द टाइम रेज देयर हैंड्स एंड से कि मुझसे नहीं मैनेज हो रहा है, ओके या तुम मत जाओ मुस्लिम एरिया में। ये हमेशा आपने देखा होगा, अरविंद केजरीवाल का भी ऐसे ही रहता था हाथ ड्यूरिंग कोविड, मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है, मैंने तो स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है कि मुझे मदद करो, फिर तुम क्यों बैठे हो, तुम चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे क्यों बैठे हो? अगर तुम इतने असक्षम हो तो उतरो कुर्सी से। इफ़ यू कैन नॉट एंश्योर सेफ्टी ड्यूरिंग कोविड, इफ़ यू कैन नॉट मैनेज अ स्टेट and its citizens during COVID, resign. And same I will say to Mamata, if you cannot ensure safety of your Hindu citizens, you better resign. I don't live in Calcutta, I don't live in West Bengal, but I'm a Hindu and I'm watching you, and Hindu all over the world are watching you. The way you are treating Hindus is not good. It doesn't matter whether we support you or not. It doesn't matter whether we say Jai Shri Ram or some other thing. It doesn't matter whether we are taking processions from Hindu areas or Muslim areas or not. You are supposed to ensure that we are safe in our own land. So ये रीज़न देना बंद करो कि तुम गए थे इसलिए तुमको मार पड़ी। नहीं भाई, पूरा भारत देश हमारा है, पूरा बंगाल हमारा है, हम कहीं से भी लेके जाएंगे, कहीं पे भी नारे लगाएंगे। तुम इंश्योर करो कि हम सेफ रहे, और अगर तुम इंश्योर नहीं करोगी, तुम इंश्योर नहीं कर सकती हो, अगर तुम एक टॉमी कुत्ता बन चुकी हो इन द हैंड्स ऑफ इस्लामिस्ट्स एंड इमिग्रेंट्स, तो बोलो उसको कि भाई मुझसे कुछ हो नहीं रहा है, आई कैन नॉट एंश्योर सेफ्टी ऑफ हिंदूज, तो हम तुमसे इस्तीफ़ा मांग लेंगे, दे दो रेजिग्नेशन। So that's what I wanted to tell in this video today, that shift your focus. State governments are supposed to ensure internal law and order in a state, so you should question the state and not the center. Center is doing its work excellently. और जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तब उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है गुजरात में भी। उन्होंने कभी हाथ ऊपर नहीं किया कि मुझसे नहीं हो रहा है, उन्होंने वहाँ पर भी बहुत अच्छे से अपना काम किया है। एज अ प्राइम मिनिस्टर वो अपना काम बहुत अच्छे से सेंट्रल लेवल पे कर रहे हैं। अगर ममता से मैनेज नहीं हो रहा है बंगाल, तो आप ममता से पूछिए कि तू अगर इतनी असक्षम है, अगर तू यू आर बीइंग हेल्ड होस्टेज बाय minorities, so-called minorities and so-called घुसपैठियाज, तो उतरो, अपनी कुर्सी को छोड़ो, अपना त्याग पत्र दो, बोलो कि मैं असक्षम हूँ, मैं हिंदुओं का ख्याल नहीं रख सकती हूँ, और उतरो। इट डजेंट मैटर वेदर वी गिव यू वोट और नॉट, इट डजेंट मैटर वेयर वी लिव, इट डजेंट मैटर विच चैंट वी चैंट, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। वी आर सिटीजन्स, वी आर ऑनेस्ट सिटीजन्स, we do everything peacefully, we pay taxes on time, and we demand that you give us security, and if you can't, you better resign. So that's my video today about that. Mamta, resign, and every other inefficient chief minister, please resign if you cannot manage your states. Jai Shri Ram.